सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी में अपठित काव्यांश करेंगे। जिस तरह हमने अपठित गद्यांश किया था, अपठित गद्यांश में हमें एक पैराग्राफ दिया गया था और नीचे उसके प्रश्न दिए गए थे। इसी तरह अपठित काव्यांश में एक कविता दी जाएगी और उस कविता को हमने ध्यान से पढ़ना है और उसी में से हमने उसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। अब मैं आपको कविता पढ़कर बताती हूँ। हमारी कविता है, फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना, महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। बच्चों, ये कविता जो है वसंत ऋतु पर है। जब वसंत ऋतु आती है तो भंवरे जो हैं वो फूल फूल पर यानी कि एक एक फूल पर जाकर झूल झूल कर गाना गाते हैं और डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। जो कोयल है वो डाल डाल मतलब कि टहनी टहनी होती है, टहनी टहनी पर पत्ते पत्ते पर जाकर वो मधुर स्वर में गाना गाती है। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। और जब वसंत ऋतु आती है तो सब तरफ जो है फूल खिल जाते हैं और फूलों की महक से जो हवा है वो इठलाती हुई चलती है, यानी कि इतरा कर चलती है। इठलाना मतलब वो इतरा कर चलना। तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। जब वसंत ऋतु आती है सबका मन खुश हो जाता है और उनका वो सब तरफ खुशियाँ जो है फैल जाती हैं। बच्चों, अब नीचे जो है इसके प्रश्न दिए गए हैं। क्या लिखा हुआ है? काव्यांश पर आधारित प्रश्न। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, फूलों पर झूलकर कौन गाना गाता है? अब देखो, इस कविता में हमने देखना है कि फूलों पर कौन झूल रहे होते हैं। भंवरे झूल रहे होते हैं ना। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? इसका उत्तर क्या आएगा? फूलों पर झूलकर भंवरे गाना गाते हैं। क्या आएगा? भंवरे। कौन की जगह भंवरे आएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसका स्वर मस्ताना लगता है? अब देखो, इसके सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है स्वर किसका अच्छा लगता है? कोयल का। कोयल का स्वर मस्ताना लगता है। और हमारा थर्ड प्रश्न क्या है? वसंत ऋतु क्या लेकर आती है? वसंत ऋतु क्या लेकर आती है? वसंत ऋतु खुशियां लेकर आती है। अब देखो, हमारा फोर्थ यानी कि चौथा प्रश्न क्या है? वसंत ऋतु में हवा कैसे चलती है? मैंने बताया था ना आपको, जो हवा जो है जब सब तरफ फूलों की महक आती है तो हवा कैसे चलती है? इठला कर। तो वसंत ऋतु में हवा इठला कर चलती है। और हमारा पांचवा प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले कौन से होते हैं? जिनका मीनिंग सेम होता है। फूल, फूल को हम क्या बोलते हैं? पुष्प। और तन, तन को क्या बोलते हैं? शरीर। बच्चों, आपने पहले इस कविता को 2 या 3 बार अच्छी तरह पढ़ना है और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।